एवरीवन, मैं अमन कनौजे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री विद अमन। आज हम पढ़ेंगे फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। इंट्रोडक्शन। फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट कंबाइंस लाइट एंड साउंड टू स्टडी मटेरियल्स। व्हेन ए मटेरियल एब्जॉर्ब्स लाइट, इट heats up a little. This teeny heating causes the air around it to expand and contract, creating sound waves. By measuring these sound waves, we learn about the material's properties. यानी कि फोटोएकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है। यह क्या करता है, जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन करने के लिए प्रकाश और ध्वनि को एक साथ प्रयोग किया जाता है। जब कोई पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह थोड़ा गर्म हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। यह मामूली गर्मी उसके आसपास की हवा को फैलने और सिकुड़ने पर मजबूर करती है, और जिससे क्या होता है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो प्रोड्यूस हो जाती है, और इन ध्वनि तरंगों को मापकर हम उस पदार्थ के गुणों के बारे में जान सकते हैं। तो ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए चलते डेफिनेशन। फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ए टेक्निक इन विच ए मटेरियल एब्जॉर्ब मॉड्यूलेटेड लाइट एंड जनरेट एकॉस्टिक साउंड waves that are detected to obtain information about the material. फोटोएकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई पदार्थ मॉड्यूलेटेड यानी कि चॉप किया हुआ, मॉड्यूलेट कहने का अर्थ यहाँ पे ये है एक निश्चित मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को भेजना, ठीक है। तो ये इसमें यही कहा जा रहा है कि मॉड्यूलेटेड है ना, प्रकाश अवशोषित करता है और ध्वनि की तरंगे जो है उत्पन्न करता है, जिन्हें डिटेक्ट करके उस पदार्थ की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन शाइनिंग ए चॉप्ड पल्स्ड लेजर बीम ऑन ए गैस कंटेनिंग मीथेन। द मीथेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट, हीट अप एंड क्रिएट प्रेशर वेव्स। ए माइक्रोफोन पिक्स अप द साउंड telling you methane is present. This is widely used in gas analysis is in measuring air pollution. कल्पना कीजिए कि आप मीथेन गैस वाले किसी कंटेनर पर एक चॉप किया हुआ यानी कि पल्स किया हुआ लेजर बीम डालते हैं। मीथेन के अणु उस प्रकाश को सोख लेते हैं यानी कि गर्म हो जाते हैं और दबाव तरंगे बनाती है। एक माइक्रोफोन इन ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और यह बता देता है कि मीथेन वहाँ पे मौजूद है। यह तकनीक गैस विश्लेषण में बहुत उपयोग होती है, जैसे कि इसमें कहा गया है मेजरिंग एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए। प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, जब आप प्रिंसिपल लिखते हैं तो इसको पॉइंट वाइज बनाइए, ठीक है। पॉइंट वाइज बनाने से इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इससे नंबर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी इज मॉड्यूलेटेड, है ना। और दूसरा है द सैंपल एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी इन हीट्स अप। थर्ड है हीटिंग केसेस पीरियोडिक एक्सपेंशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूसिंग प्रेशर वेव्स। फोर्थ, दिस साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ए सेंसिटिव माइक्रोफोन। फिफ्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच लाइट द सैंपल एब्जॉर्ब्स। फर्स्ट देख लेते हैं लाइट एनर्जी के लिए, यानी कि लेजर या लैंप से प्रकाश, है ना, लेजर या लैंप से प्रकाश ऊर्जा को तेज़ी से चालू बंद किया जाता है यानी कि मॉड्यूलेट किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। सेकंड में कहा जा रहा है द सैंपल एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी एंड हीट्स अप। सैंपल इस ऊर्जा को अवशोषित करता है और गर्म होता है। थर्ड है हीटिंग केसेस पीरियोडिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसिंग प्रेशर वेव्स। गर्म होने से उसका आकार बार बार फैलता और सिकुड़ता है, जिससे दबाव तरंगे बनती है। फोर्थ, दिस साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ए सेंसिटिव माइक्रोफोन। ये ध्वनि तरंगे एक संवेदनशील माइक्रोफोन जो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे माइक्रोफोन द्वारा पकड़ ली जाती है। फिफ्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच लाइट द सैंपल एब्जॉर्ब्स। यानी कि ध्वनि की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि सैंपल ने कितनी मात्रा में प्रकाश को जो है अवशोषित किया है। अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा है देखने के लिए। ये है मॉड्यूलेटेड लाइट सोर्स, लेज़र और लैम्प। ये जो आपको गोला दिख रहा है ये है चॉपर, मॉड्यूलेटर है ना, यहीं से मॉड्यूलेटेड जो है सोर्स से, यहीं से जो लाइट है मॉड्यूलेटेड लाइट यहाँ पे आता है। ये सिंपल सेल चैम्बर है, ये वाला आपका जो दिख रहा है पार्ट, ये एक फिर माइक्रोफोन है डिटेक्टर के रूप में। ये माइक्रोफोन जो है यूज़ किया जाता है जो को ध्वनि को पकड़ता है। सिग्नल एम्पलीफायर एंड लॉक इन एम्पलीफायर। चलिए इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं।
ये रहा। पहला है लाइट सोर्स, सेकंड चॉपर, थर्ड सिंपल सेल, फोर्थ माइक्रोफोन या डिटेक्टर, छठवा है एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। सबसे पहले लाइट सोर्स, लेज़र और मॉड्यूलेटेड लैंप इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत लेजर या मॉड्यूलेटेड लैंप यूज़ किया जाता है। चॉपर टू मॉड्यूलेटेड द लाइट पल्स इट, यानी कि प्रकाश को पल्स में मॉड्यूलेट करता है ये। सैंपल सेल होल्ड्स गैस, लिक्विड और सॉलिड सैंपल, यानी कि गैस, तरल या ठोस में सैंपल को रखा जाता है। माइक्रोफोन एंड डिटेक्टर, माइक्रोफोन अथवा डिटेक्टर डिटेक्ट द साउंड वेव्स, यानी कि ध्वनि तरंगों को ये क्या करता है, पकड़ता है। एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर बूस्ट एंड रिकॉर्ड द सिग्नल, सिग्नल को बढ़ाकर रिकॉर्ड करता है। तो बहुत ही सिंपल इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन, डिटेक्टिंग ट्रेस गैसेस, पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, यानी कि ट्रेस गैसों का पता लगाना जैसे कि प्रदूषक, ग्रीन हाउस गैसेज। मेजरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठोस और तरल पदार्थों के अवशोषण स्पेक्ट्रा को मापता है। मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल इमिशन, यानी कि उद्योग में क्या किया जाता है, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी ये करता है। स्टडिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स, एग्जाम्पल ब्रीथ एनालिसिस, जैविक सैंपल की जांच में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, हाईली सेंसिटिव, कैन डिटेक्ट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बहुत संवेदनशील है, बहुत कम सांद्रता भी इससे जो है माप सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव, सैंपल रिमेन्स इंट्रैक्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, सैंपल खराब इससे नहीं होता है। वर्सटाइल, वर्क्स विद गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स, बहुउपयोगी है, गैस, तरल, ठोस सभी के लिए। नॉन नीड फॉर ट्रांसपेरेंट सैंपल, इवन ऑब्क्यू सैंपल्स कैन बी स्टडी, पारदर्शी सैंपल की ज़रूरत नहीं है, अपारदर्शी सैंपल भी जांचे जा सकते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी है, रिक्वायर्स प्रिसाइज कैलिब्रेशन, सटीक कैलिब्रेशन इसमें ज़रूरी होता है। सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल नॉइस, वाइब्रेशन साउंड्स, यानी कि बाहरी ध्वनि या कंपन से प्रभावित हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेटअप फॉर सम एप्लीकेशन, कुछ उपयोगों में सेटअप जटिल हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आशा करता हूँ ये नोट्स आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये नोट्स आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।